Hello dear students, today we will read chapter 1 of class 9 from book Moments, The Lost Child. Let's start reading the chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. वो बहुत खुश है और excited है. And wants the sweets and toys displayed there. और वो सारे के सारे खिलौने और मिठाइयाँ जो वहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं, लगाई गई हैं, दिखाई गई हैं, उन्हें लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. परंतु उसके माता पिता उसके लिए वह सब नहीं खरीदते. वाई देन ही रिफ्यूज दैम व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. क्यों वह बच्चा वो सब चीज़ लेने से मना कर देता है जब कोई और ये सब उसको ऑफ़र करता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यह बसंत का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड आ गैली क्लैड ह्यूमिडिटी. कम होती हुई सर्दी में तंग रास्तों और संकरी गलियों से उल्लास से भरे लोगों की भीड़ निकल रही थी. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried the bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों पर और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठकर आ रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. चंचलता और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने पिता के साथ साथ चल रहा था. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने आवाज़ दी जब वह रास्ते में खिलौनों की दुकानों की लाइन देखकर सम्मोहित हुआ पीछे रह गया. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ भागा. उसके पाँव तो माता पिता के बुलावे का कहना मान रहे थे. बट हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. परंतु उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. जैसे वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. तो वह अपने दिल की इच्छा को और अधिक नहीं दबा पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. हालांकि वह उनकी आँखों में पुरानी ठंडी इनकार भरी नज़र को बहुत अच्छी तरह जानता था. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने प्रार्थना की, मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. उसके पिता ने उसे गुस्से से भरी लाल आँखों से चिर परिचित क्रूर अंदाज में देखा. हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. उसकी माँ, जो उल्लासित वातावरण से अभिभूत थी, उसे स्नेह से अपनी अंगुली थमाई. एंड सैड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू. और कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज आ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वहाँ खिली हुई सरसों का एक खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. पिघले हुए सोने के समान पीली सरसों समतल जमीन पर मीलों दूर तक फैली हुई थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड अपने बैंगनी रंग के पंख फैलाकर हलचल करते हुए फूलों से शहद तलाशती अकेली तितली या मधुमक्खी की उड़ान में बाधा डाल रहा था. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. वह बच्चा अपनी नज़र से हवा में उनका तब तक पीछा करता जब तक वे पंख समेटकर विश्राम करने के लिए बैठ जाते.
और फिर वह उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड्स। पर जब वह उनको अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता, वे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी देते हुए आवाज़ दी, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माता पिता के पास भागा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चलने लगा, पर धूप में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आए कीड़ों और जंतुओं से आकर्षित होकर वह फिर से पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ आ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने उसे एक उपवन की छाँव से आवाज़ दी, जहाँ वे एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वह उनकी ओर भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वह उपवन में पहुंचा, तरुण फूलों की एक बौछार उस पर आ गिरी और वह अपने माता पिता को भूल गिरती पंखुड़ियों को हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हार्ड द कूइंग ऑफ डव्स, पर यह क्या, उसने डव पक्षी के बोलने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और फाख्ता फाख्ता चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स के पास भागा। वह अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. आओ बेटा आओ, उन्होंने अपने बच्चे को, जो अब बैनियन ट्री के इर्द गिर्द उछलता हुआ दौड़ रहा था, को आवाज़ दी और गोद में उठाकर उस संकरी पगडंडी पर चल पड़े जो सरसों के खेतों के बीच में से होकर मेले को जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. गांव के पास पहुंचते ही वह बच्चा और भी भीड़ से भरे हुए फुटपाथ को देख सकता था, जो मेले के भंवर में जाकर मिलती थी, और जिस दुनिया में वह जा रहा था उसके शोर के लिए वह उस वक्त आकर्षित भी था और प्रकर्षित भी था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter. At the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. एंट्रेंस के कोने में खड़े एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और सुनहरी और चांदी के पत्तों से सजी हुई मिठाइयों की एक पंक्ति के नीचे लगे मिठाई के उस ठेले पर अच्छी भीड़ इकट्ठी हो गई। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज द फेवरेट स्वीट। बच्चे ने खुली आँखों से टकटकी लगाकर सारी मिठाइयों को देखा, और बर्फ़ी जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी के लिए उसका मन ललचा गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, उसने धीरे से कहा। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। पर वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे लालची कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी आंसर की वेट किए बिना वह आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। एक फूल विक्रेता ने आवाज़ दी, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistible drawn। बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ लग रहा था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। वह उस टोकरी के समीप गया जिसमें फूलों का ढेर लगा था। I want that garland। मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers। परंतु वह अपने माता पिता को जानता था कि वो उसको वो फ्लावर्स नहीं लेकर देंगे। Because they would say that they were cheap। वे उसको कहेंगे कि ये बहुत घटिया हैं। So without waiting for an answer he moved on। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए वह वहाँ से भी चल दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी एक डंडे से बंधे हुए लाल, पीले, हरे और बैंगनी गुब्बारे लिए खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चा उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी सुंदरता पर मोहित हो गया और उन सारे गुब्बारों को पाने की चाहत से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। पर वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बैलून्स नहीं खरीद कर देंगे क्योंकि वे उससे कहेंगे कि अब उसकी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं थी। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। इसलिए वह आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which collected itself in a basket। एक सपेरा टोकरी में कुंडली मारकर बैठे सांप के आगे बीन बजा रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। और सांप भी बड़ी आकर्षक अवस्था में हंस की गर्दन की तरह से अपने सिर को थोड़ा उठा कर बैठा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। जबकि बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की मंद लहरों की भांति जा रहा था। The child went towards the snake charmer। बच्चा सपेरे की तरफ बढ़ गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। पर यह जानते हुए कि उसके पेरेंट्स उसे ऐसा घटिया म्यूजिक सुनने से मना किया है, वह आगे बढ़ गया। There was a round boat in full swing। वहाँ एक चक्करदार झूला पूरी जोर से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। वहाँ पर आदमी, औरतें, बच्चे भंवर की तरह घूमते हुए चक्कर खाकर हंसते हुए शोर मचा रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा और फिर बड़ी हिम्मत के साथ प्रार्थना की। I want to go on the roundabout, please father, mother। मैं उस चक्करदार झूले पर जाना चाहता हूँ, पिताजी, माँ। There was no reply। वहाँ उसे कोई उत्तर न मिला। He turned to look at his parents। वह पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखने लगा। They were not there ahead of him। वे दोनों उसके आगे नहीं थे। He turned to look on either side। वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there। वे वहाँ पर भी नहीं थे। He looked behind। उसने पीछे मुड़कर देखा।
देयर वर नो साइन ऑफ दैम, वहाँ पर भी उनका कोई निशान न था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, Father!" उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली और एक झटके के साथ वह जहाँ खड़ा था वहाँ से भय से मदर फादर चिल्लाता हुआ दौड़ा। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, गर्म और तेजी से बहते हुए आंसू। उसका चेहरा भय से ऐंठा हुआ था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, Father, he wailed. घबराहट में यह न जानते हुए कि उसे किधर जाना है, पहले एक तरफ भागा और फिर दूसरी तरफ, फिर सभी दिशाओं में। कभी वह इधर दौड़ा, कभी उधर। माँ, पिताजी, वह बिलखा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. थोड़ी देर इधर उधर दौड़कर वह हार कर खड़ा हो गया और उसका रोना दबी हुई सिसकियों में बदल गया। At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. थोड़ी दूरी पर हरी घास पर वह अपनी धुंधली आँखों से आदमियों और औरतों को बात करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों को ध्यान से देखा। But there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. पर जो लोग बिना वजह हंस और बोल रहे थे, उनमें उसके माता पिता को कोई निशान न था। He ran quickly again. वह फिर तेजी से भागा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार मंदिर की तरफ जहाँ लोग भीड़ लगाते प्रतीत हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mother, Father." वह जगह पूरी तरह आदमियों से भरी थी, पर वह लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ मदर फादर चिल्लाता हुआ भागा। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के द्वार के पास लोगों की भीड़ अधिक हो गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। चमकदार हिंसक आँखों और पुष्ट कंधों वाले भारी भरकम लोग। The poor child struggled to thrust away between their feet. बच्चे ने उनके पैरों से निकलने की कोशिश की, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. लोगों के असहनीय धक्के खाते खाते वह उनके पैरों तले कुचला जाता। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वह अपनी ऊंची आवाज में न चीखा होता। Father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से झुककर उसे अपने कंधों में उठा लिया। How did you get here, child? तुम यहाँ कैसे आए बेटा? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए पूछा। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." पर बच्चा अब पहले से भी अधिक जोर से रोने लगा और बोला, मुझे मेरी माताजी चाहिए
मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी ने उसे चक्करदार झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? घोड़ी की सवारी करोगे? बी जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। उसने झूले के पास जाते हुए प्यार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चा फिर जोर जोर से सिसकियाँ भरने लगा और केवल यही चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. वह उस आदमी की तरफ बढ़ा जहाँ पर एक सपेरा अभी भी झूमते हुए नाग के आगे बांसुरी बजा रहा था। उस प्यारे संगीत को सुनो बेटा, उसने प्यार से कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पर बच्चे ने अपनी अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. वह आदमी उसे गुब्बारों के पास यह सोचते हुए ले गया कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ करके उसे शांत कर देंगे। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. क्या तुम इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा लोगे? उसने प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आंखें फेर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। लुक, कैन यू स्मेल those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? वह आदमी फिर भी बच्चे को खुश करने का प्रयास करते हुए द्वार पर ले आया जहाँ फूल वाला बैठा था। देखो, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो बेटा? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket. बच्चे ने अपनी नाक उन फूलों की टोकरी पर से हटा ली। एंड रिट्रेड हिज सोब, और दोबारा सिसकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। उस उदास बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की सोचता हुआ वह आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले आया। वट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड? ही आस्क्ड। उसने पूछा, तुम कौन सी मिठाई लोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने अपना मुँह मिठाइयों से फिर फेर लिया और केवल सिसकते हुए कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Proverb of the day. Actions speak louder than words. Meaning of the proverb: actions are a better reflection of one's character because it's easy to say things but difficult to act on them and follow through. With this, the chapter has been completed. Thanks for listening. If you have any doubt, please leave your doubt in comment section.